तो वही कहा कि हमने कहा कि पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हीरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। हम लोग पूरी तरीके से सचेत हैं, चाहे वो दारू हो या जो एनडीपीएस जो स्वापक औषधियाँ हैं उसके सिलसिले में भी हम लोग सजग हैं। उसको और भी तेज करने की जरूरत है। पुलिस में जब प्रतिशत बढ़ा है और पुरुष और जैसे पुरुष प्रधान हमारी पुलिस रहती थी, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वो एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मतलब संभावना है कि वहाँ पे जेंडर, जब दोनों ही जेंडर रहेंगे तो कुछ न कुछ शिकायतें आएगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, हर ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है वहाँ पे वर्क प्लेस पर, तो उसके अंदर वो कमेटी बनी हुई है और वो रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कोई समन्वय, वो एक सिस्टम बना हुआ है, डीएलएमसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जो प्रत्येक महीने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होती है। लेकिन वो मीटिंग अपनी जगह पे, उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं, उसमें सिर्फ स्पीडी ट्रायल का इशू नहीं रहता, उसमें तरह तरह के इशूज रहते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहले भी किए हैं कि जुडिशियरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कई बार हम लोगों ने आयोजित कराया था जिसमें हाई कोर्ट के जजेज भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के लोग आते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, और उससे जो भी रोड ब्लॉक्स रहता है, जो भी इम्पेडिमेंट्स रहता है, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो उस तरह की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जुडिशियरी के साथ तालमेल और समन्वय बढ़ाया जाएगा जैसे पूर्व में भी था, और जिला स्तर पे भी पुलिस पदाधिकारी और जुडिशियरी में समन्वय को। लेकिन हमारा थाना को भी, पुलिस को भी पावर मिला है बीएनएसएस में भी जो संशोधन आया उसमें, कि अटैच कर सकता है। नहीं नहीं, पता लगाएंगे अटैच, और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। नहीं नहीं, अभी जो कानून आया उसमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है। अनुसंधान के क्रम में भी, अनुसंधान शुरू होता है उस क्रम में भी आप अटैच कर सकते हैं। चार्जशीट इज नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी डन। चार्जशीट की बाध्यता नहीं है अभी। नेम्ड एक्यूज, और उसको अपराध से प्रॉपर्टी सृजित करना चाहिए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा, उसका इनकम देखा जाएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, बिहार सरकार में हम लोगों ने, बिहार पहला स्टेट था जो 2006-7 में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले यहाँ पे हम लोग दर्ज किए थे। ईओयू के माध्यम से ईडी में जाता था और ईडी अटैचमेंट ऑर्डर इशू करता था, और हम अग्रणी राज्य रहे हैं उन दिनों। जो 2005 में पीएमएलए एक्ट अधिनियमित हुआ उसमें हम लोग अग्रणी राज्य थे उन दिनों में अटैचमेंट में। यूएपीए में भी हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियां अटैच की थी। कई बड़े बड़े जो एरिया कमांडर्स वगैरह थे उनके गाड़ी घोड़ा सब, बस वस वगैरह भी जब्त किया गया था कई राज्यों में, कई जिलों में। आई विल नॉट नेम द डिस्ट्रिक्ट। तो यूएपीए में संपत्ति अटैचमेंट और पीएमएलए में संपत्ति अटैचमेंट में हम लोगों ने काफ़ी ये किया था। एक और 1948 का एक ऑर्डिनेंस है, उसमें भी संपत्ति जब्त हुआ था। 102 सीआरपीसी में भी 4-5 तौर तरीके हैं संपत्ति जब्त करने के अपराधियों के, तो वो हम लोग कर चुके हैं। बिहार पुलिस को अनुभव ऑलरेडी है पहले से, तो उसको फिर से एक बार सख्ती से हम लोग लागू करने की कोशिश करें। देखिए, पुलिस का मनोबल तभी बढ़ेगा जब अपराधी का मनोबल गिरेगा। अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संसीमित करने में सक्षम हो पाएंगे। बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं। हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा। जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है। पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रही है, तो सजा ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है।
हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाया। जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है, आपको यदि कोई गोली चलाएगा आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है, किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए उन सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद छेड़ें। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहाँ से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पे हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती है।